इच्छाधारी नागिन द्वारा दुनिया में भेजी गई चुड़ैल बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो कैदियों की तरह वहाँ रहना नहीं चाह रही थी। उसने कई बार सभी से विनती की उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। इच्छाधारी नागिन चुड़ैल को देखने एक बार उसी दुनिया में आई। तुम अभी भी यहाँ से जाने की बात सोच रही होगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुम यहाँ से कहीं और नहीं जा सकती। चोटी काटने वाली चुड़ैल मन ही मन सोच रही थी कैसे यहाँ से निकला जाए। तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ी। चुड़ैल उस दरवाजे को खोलने गई। दरवाजा खोलकर वो कमरे में अंदर आई। अंदर जाते उसे एक चमकती हुई पत्थर दिखाई दी। ये क्या है? ऐसी चीज तो मैंने पहली बार देखी है। चोटी काटने वाली चुड़ैल लगातार उस पत्थर की ओर ही देख रही थी। अभी चोटी काटने वाली चुड़ैल के मन में वापस धरती पर जाने की बातें चल रही थी, इसलिए वो सोची इसे अपनी इच्छा बताकर देखती हूँ, कहीं ये कोई चमत्कारी पत्थर हो। काश मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस मिल जाए और मैं धरती पर अपनी चोटी काटने वाली चुड़ैल के रूप में जा सकूं। इतना बोलकर तुरंत बाद उस पत्थर से आवाज आई, क्यों नहीं, तुम जरूर जा सकती हो, मगर बताओ तुम कौन सी नागिन हो। चुड़ैल समझ गई कि पत्थर सारे नागिनों की इच्छा पूरी करती है, मगर चुड़ैल को ये बात ही नहीं पता थी कि वो कौन सी नागिन है। मुझे अब जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि मैं कौन सी नागिन हूँ। ये पता करने के लिए वो नागिन को पूछने लगी। नागिन धरती पर थी, लेकिन बार बार बुलाने की वजह से वह चुड़ैल के पास आई। क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अब मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कौन सी नागिन हूँ। वो क्यों? आखिर अब मुझे अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बितानी है, तो मैं कौन सी नागिन ये पता भी तो होना चाहिए। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम एक प्यासी नागिन हो। प्यासी नागिन? ये कौन सी नागिन होती है? तुम शुरू से नागिन नहीं थी और नागिनों में सिर्फ प्यासी नागिन ही बची हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें प्यासी नागिन ही बनाया था। इतना कहने के बाद नागिन वहां से चली गई। नागिन के जाने के बाद चुड़ैल उस पत्थर के पास गई और अपना नाम प्यासी नागिन बताई। ये सुनते ही पत्थर ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। वाह, मैं अपने रूप में वापस आ ही गई। मगर मैं अभी भी एक प्यासी नागिन ही हूँ, और अगर मैं नागिन बनकर वापस से चोटी काटी और गलती से भी उस दुष्ट नागिन को ये बात पता चल गई, तो वो फिर से कहीं मुझे उस दुनिया में न भेज दे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं चोटी भी काट सकूं और किसी को पता भी ना चल सके। चुड़ैल ने पहले कुछ दिन तक तो अपने बाकी चुड़ैलों का पता लगाया, फिर उनसे बात किया तो सभी को नागिन पर बहुत गुस्सा आया। उन सब ने चुड़ैल को वादा किया कि वो सब चुड़ैल की मदद करेगी और नागिन को दिखा देगी कि उसके डर से चुड़ैल अब रुक नहीं सकती। अब हर चुड़ैल एक एक रात आती और चोटी काटने वाली चुड़ैल से अपना शरीर बदल लेती और वो नागिन बनकर रहती। तब तक चोटी काटने वाली चुड़ैल चोटी काटने जाती और नागिन बनी चुड़ैल अपने गांव में तब तक घूमती नागिन रूप में। राम आसपास के गांव में भी घूमा करता था। उसे नागिन के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करनी थी। वो कुछ दिनों से अलग अलग गांव में नई नागिन को देखकर हैरान था, क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि सिर्फ एक ही नागिन उस इलाके में रहती है। वो इस बात को अनदेखा कर रहा था, मगर 1-2 सप्ताह तक ये देखते रहने पर उसे शक हो गया और इधर वापस से चोटी काटने की खबरें आने लगी थी। अब की बार सभी को समझ आ चुका था कि ये उसी चुड़ैल का काम है जो अब नागिन बन चुकी है। राम ने उस नागिन को बुलाया जिसने पहले उनकी मदद की थी, मगर
उसने पता किया तब उसे ये काम किसी नागिन की नहीं लगी, क्योंकि चुड़ैल नागिन बनकर नहीं चोटी काटती थी। नागिन ने लोगों को डरा कर भगा दिया कि ये काम नागिन का नहीं किसी और चुड़ैल का है। राम को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। उसने भी अपनी खोजबीन शुरू कर दी। वो चुड़ैल पर नजर रखने लगा और उसने देखा कि आखिर चुड़ैल कैसे नागिन का शरीर छोड़कर दूसरी चुड़ैल बनकर चोटी को काटती है। मगर उसे पता था कि वो सीधा चुड़ैल को नहीं पकड़ सकता और ना ही वो नागिन की मदद ले सकता। उसने सारे लोगों से बात की जो इन सब चीजों के बारे में जानते थे। वो सबने उसे सलाह दी कि एक बार और नागिन से बात करो। राम ने एक बार फिर से नागिन को बुलाया और उसे चुड़ैल के बारे में ना बोलते हुए बस नागिन के बारे में जानना चाहा। आखिर तुम्हें जानना क्या है? साफ साफ बताओ। क्या कभी ऐसा हो सकता क्या कि कोई चुड़ैल नागिन का शरीर ले सके? हाँ। नागिन हंसकर वहाँ से चली गई। राम कुछ समझ नहीं पाया, मगर नागिन सब कुछ समझ चुकी थी और वो वापस वहाँ से जा चुकी थी। राम को लगा अब कुछ नहीं हो सकता और इधर चुड़ैल हर रोज चोटियां काटती और गांव में घूमती। ऐसा वो 40 दिन तक कर चुकी थी। गांव के लोग जितनी भी कोशिश करते सभी के सभी बेकार चले जाते। अब तो ऐसा होने को आया था कि गांव की बहुत कम ही महिलाओं के पास चोटियां बची हुई थी। चोटी काटने वाली चुड़ैल ने सोचा अगर इस गांव की सारी महिलाओं की चोटी ही खत्म हो जाएगी तो वो चोटी काटेगी किसकी? अब तो लगता है मुझे दूसरे गांव जाकर रहना होगा ताकि मैं उनकी चोटी काट सकूं और तब तक इन महिलाओं की भी चोटी बड़ी हो जाएगी। ऐसा सोचकर उसने बाकी सारी चुड़ैलों को बुलाया और उन्हें सारी बातें समझाई। बाकी चुड़ैल चोटी काटने वाली चुड़ैल की बात सुनकर उसे दूसरे गांव भेजने की तैयारी में लग गई। मगर वे सब ने चोटी काटने वाली चुड़ैल को समझा दिया कि ये आखिरी काम वे उसका कर रही है। इसके बाद तुम अपने रास्ते, वे सब अपने रास्ते। चोटी काटने वाली चुड़ैल ने ये बात मान ली और अब चोटी काटने वाली चुड़ैल दूसरे गांव चली गई थी और वहां कुछ दिन रहकर गांव को जान रही थी। उसके बाद वो अगली रात चोटी काटने गई। वहां उसने एक महिला की चोटी काटी और गायब हो गई। चुड़ैल बहुत खुश हो गई थी क्योंकि अब वो अपनी इच्छा भी पूरी कर पा रही थी और नागिन को ये बात भी पता नहीं चल पा रही थी। चोटी काटने वाली चुड़ैल ने अभी ज्यादा समय नहीं बिताया था वहां, फिर भी उसे उस गांव में बहुत अच्छा लगने लगा था। इसलिए उसने सोचा कि इस गांव में जल्दी जल्दी चोटियां नहीं काटूंगी, नहीं तो उसे दूसरे गांव की तलाश करनी होगी। वो 1-2 सप्ताह छोड़कर एक चोटी काटने जाया करती थी। उस गांव में भी ये बात फैल चुकी थी कि फिर कोई चुड़ैल आ गई है जो महिलाओं की चोटी काट रही थी। राम को लगा कि वो अब कुछ नहीं कर सकता, मगर वो अपनी कोशिश जारी रखे हुए था और बहुत खोजबीन करने के बाद उसे कहीं से पता चला कि वो चुड़ैल आखिर कैसे नागिन बनी और कैसे वापस धरती पर आ गई। राम ने पता लगा लिया था कि वो उस पत्थर के मदद से यहाँ वापस आई है। राम गांव के प्रसिद्ध बाबा के पास गया और उनसे पत्थर के पास जाने का रास्ता पूछा। बाबा ने उसे रास्ता बता दिया, मगर वो वहां खुद से नहीं जा सकता। उसे वहां जाने के लिए चुड़ैल को साथ ले जाना जरूरी था। उसने एक उपाय निकाला और रात को उस चुड़ैल के पास गया और जोर जोर से नागिन नागिन कहकर पुकारने लगा। चुड़ैल को गुस्सा आ गया। वो बाहर आई और बोली, मैं कोई नागिन नहीं, मैं एक चुड़ैल हूँ। मुझे नागिन पुकारना बंद करो। अच्छा, तो अब तुम ही बताओ किसे नागिन बुलाया जाए। जो इस गांव में नागिन थी वो तो अब नहीं रही, उसका मकसद पूरा हो गया, तो वो अब यहाँ से जा चुकी है। और उसने जाते जाते ये भी कहा कि वो यहाँ के लिए एक नागिन को छोड़कर जा रही जो कि तुम हो। ओ क्या कह रहे हो? वो नागिन अब नहीं रही। चुड़ैल ये सुनकर बहुत खुश हुई। वो सोचने लगे अब तो कोई है ही नहीं जो उसे डरा सके, अब तो वो आजाद है। अब वो नागिन बनकर ही सबकी चोटियां काटा करेगी।
बस एक बात है जो नागिन ने मुझे कहा तुम्हें बताने के लिए, कि तुम्हें एक बार उस दुनिया में जाकर उस पत्थर को बताना होगा कि अब वो नागिन नहीं रही, क्योंकि अब ये काम करने के लिए तुम ही एक नागिन धरती पर हो। चुड़ैल ये बात मान गई और उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो गई। राम भी उसके साथ पत्थर का पता लगाने उसके साथ चला गया। जब राम को उस पत्थर के बारे में पता चल गया तो वो चुड़ैल के जाने का इंतजार करने लगा। जैसे ही चुड़ैल वहां से गई, राम पत्थर के पास गया और उस पत्थर से कहा, हाँ, इस नागिन ने झूठ बोला है। ये सुनकर नागिन वहां आ गई। नागिन को देख राम हैरान हो गया। वो वहीं खड़ी होकर चुड़ैल और राम दोनों की बात सुन रही थी। हाँ राम, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। जिस तरह तुमने चुड़ैल को झांसे में फंसाया, तुम चिंता मत करो। मैं तो तभी इस चुड़ैल के बारे में समझ गई थी जब ये मेरे पास आई, अपने नागिन नाम जानने आई थी। तभी मैंने उसे प्यासी नागिन का नाम बताया, जो हमारे नागिनों में सबसे पापी नागिन को बुलाया जाता है, जिसकी प्यास कभी नहीं पूरी होती, चाहे उसने अपने इंतकाम भी ले लिए हो या फिर उसकी जो भी इच्छा हो। ये पत्थर हर प्यासी नागिन की इच्छा पूरी करता है, मगर साथ ही साथ उसे मौत की भी सजा सुना देता है। ये बात वो नागिन को नहीं बताता। उस चुड़ैल की भी आज आखिरी दिन है। तुम धरती पर जाओ, आज उसकी मृत्यु तय है। हाँ, अच्छा, तभी तुम उस वक्त मुझे बिना कुछ बताए हंसकर वहां से चली गई थी। हाँ, चोटी काटने वाली चुड़ैल का लालच इतना बढ़ गया था कि उसने दूसरी चुड़ैल के लंबी लंबी चोटी को देखकर उसे भी काटना चाहा। चोटी काटने वाली चुड़ैल की धोखाधड़ी देखकर बाकी सारी चुड़ैलों ने चोटी काटने वाली चुड़ैल को ही खत्म कर दिया। और अब न सिर्फ राम का गांव बल्कि सारे गांव चोटी काटने वाली चुड़ैल से मुक्त हो चुके थे।